वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज आपका क्लास 12th का एमपी बोर्ड का पेपर आ चुका है कंप्लीट। इसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए बच्चों ने एक ही रिव्यू दिया है कि सर आपके पीडीएफ और आपके मॉडल पेपर से कंप्लीट पूरा का पूरा फंसा है। कई बच्चों ने तो ये भी बोला है कि 80/80 हम करके आए हैं और पूरा का पूरा करेक्ट है और सारा का सारा आपके मॉडल पेपर से विथ प्रूफ फंसा है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मॉडल पेपर से ही आया है पूरा, जो मैंने कंप्लीट कल इसका बताया था। ठीक है, मेरे पास डी सेट है इस वक्त, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 6 फरवरी का जो आज का पेपर है उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, सब ने एक ही बात बोली है कि सर हमने पेपर को 4 डाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो देखिए चूरन बेचने का काम भगत जी करते हैं, तो जिसने भी इसका ऑप्शन ए करेक्ट किया है वो बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। भगत जी इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनलेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। पीडीएफ से डिट्टो फंसा है एज इट इज। ठीक है, मैंने कल बताया था पीडीएफ में पूरा कंप्लीट ये वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के पेपर ये इंग्लिश वाले पेपर जो आपका परसों के दिन है वो उसका मैं कंप्लीट जो मॉडल पेपर डालूंगा उसमें से 100% फंसेगा। ठीक है, चलिए तो सोनलेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो सोनलेकर मास्टर मराठी विषय पढ़ाते थे। पीडीएफ से डिट्टो एज इट इज फंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। तो देखिए मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है भी। ठीक है, ये जोर डाल रहा है उस पर, तो भी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जिसने भी इसका बी ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना गोवा में कब खुला। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था, 1556 में खुला था। ठीक है, तो ए ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है वो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया। बार बार कह रहा था मैं भक्ति धारा से आएगा, सगुण निर्गुण सब कर लो याद, मानते नहीं थे बच्चे, अब पछताना हाथ में रह गया उनके। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा के 2 भागों में बांटा गया है। देखिए सगुण भक्ति धारा को एक तो राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। मैंने बताया था राम भक्ति में तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्ति में सूरदास जी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने इसका आंसर सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए जहाँ अर्थ से स्पष्ट है कि अर्थालंकार इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सबने अधिकतम ने बी ही किया होगा, तो जिन्होंने भी इसका बी आंसर टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देखिए मुक्तिबोध के बहुत सारों ने क्या सोचा होगा कि मुक्तिबोध में मुक्तिबोध कर दें, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुक्तिबोध इसमें आंसर है ही नहीं, आपके पाठ में है ही नहीं, तो क्यों पूछेगा वो, आपको इतना दिमाग लगाना था वहाँ पे। तो मुक्तिबोध के जो रचनाकार है वो कौन है, वो जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जिनको मैंने बताया था कि आधुनिक प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, तो मुक्तिबोध की रचना किसने की है, जैनेन्द्र कुमार ने। तो देखिए जिन्होंने जैनेन्द्र कुमार किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्यों को रिक्त स्थान भागों में बांटा गया। पीडीएफ से डिट्टो फंसा है एज इट इज, मैंने बताया है, जाकर आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है, कितना आया है कितना नहीं आया है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बोलता कम हूँ, मेरा काम ज़्यादा बोलता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मेरे पढ़ाया हुआ कितना आया है, आप खुद ही जाके देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आनंद यादव का मन रिक्त स्थान जाने के लिए तड़पता था। तो मैंने बताया था कि आनंद रतन यादव पाठशाला जाने के लिए इनका मन तड़पता था, तो जिन्होंने भी इसका आंसर किया है पाठशाला उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत रिक्त स्थान के साथ हुई। मैंने बोला था अभिव्यक्ति माध्यम काफ़ी आईएमपी है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो देखिए इसमें rediff.com से इसका शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जगजीवन का रिक्त स्थान लिए फिरते हैं। तो देखिए मैंने बताया था हरिवंश राय बच्चन इस आपको आईएमपी है, तो कवि जगजीवन का क्या लिए फिरते हैं, भार लिए फिरते हैं। ठीक है, इसमें जिन्होंने लिखा है भार उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए वहाँ पे व्यतिरेक, जिन्होंने भी इसका आंसर करा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार वहाँ पे होता है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे गए थे, काफ़ी इजी थे। नेक्स्ट पूछे गए हैं, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। तो देखिए राखलदास बनर्जी एज इट इज बताया था, सुबह डिट्टो एज इट इज फंसा है विथआउट एनी वर्ड चेंज। ठीक है,
वीडियो नहीं देखा है तो पछताना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो तैयार रहें, कल इंग्लिश का बताऊंगा। कोई बात नहीं, आपने पहला नहीं देखा है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और 80/80 पाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी। देखिए 1922, मैंने बताया था कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो कब आए थे, वो 1922 में आए थे, तो बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। रेडियो आपने दिमाग लगा ही लिया होगा कि रेडियो हम सुनते हैं तो श्रव्य माध्यम होता है, तो सत्य आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। पीडीएफ से डिट्टो एज इट इज आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया था कि उषा का जादू कब टूटता है, मैंने ऐसा बताया था। तो मैंने बताया था कि उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। अब इसमें पूछ लिया कि सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सत्य आ जाएगा। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो बिल्कुल सही बात है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, तो इसमें भी आ जाएगा सत्य। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, एज इट इज क्वेश्चन करा रखा है। एज इट इज भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है, तो ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका असत्य। तो जिन्होंने भी इसका असत्य लिखा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य, तो देखिए ये तो कोई कमज़ोर छात्र भी कर देगा, क्योंकि संभवतः बरसात हो, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन ये लगा है क्वेश्चन मार्क, और ना ही संभवतः क्या कुछ भी नहीं आया है इसमें, क्या कब कहाँ, ठीक है। तो ये कैसा है, एक संभवतः मतलब संभावना बता रहा है, तो एक संदेह वाक्य है ये, ना कि प्रश्नवाचक। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। बिल्कुल ईजी पेपर था, आज का रद्दी पेपर था। बच्चों ने एक ही बात कि गुरुजी फोड़ा है, हमने फोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिए सही जोड़ी पूछी गई है, कथानक का पूछा गया। तो देखिए कथानक किसमें होता है? एक पात्र मैंने बताया था, कपास दे भाऊ वाला ट्रिक। तो कथानक का क्या आ जाएगा? कहानी। नेक्स्ट है, संस्कृत के मूल शब्द एज इट इज, डिट्टो, एज इट इज फंसा है। संस्कृत के मूल शब्द काय में आते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द मैंने बताया था, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द नहीं, सॉरी, संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। देशज शब्द तो देश में जो बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जिन्होंने किया है तत्सम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू। तो देखिए यशोधर बाबू मैंने बताया था कौन से पार्ट से ताल्लुक रखते हैं। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग वाले पार्ट में इनका है, वितान वाला। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? सिल्वर वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतरंग साक्षात्कार। तो देखिए अतरंग साक्षात्कार का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी। देखिए जो डायरी विदा होती है उसमें क्या होता है? अजीब गरीब इंटरव्यू होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए मैंने पहली लाइन बताई थी हरिवंश राय बच्चन की जीवन परिचय, जब मैंने बताया था कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? हालावाद, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रगतिवाद। तो देखिए प्रगतिवाद का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगतिवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो प्रगतिवाद का सन 1936 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1936, ठीक है। प्रगतिवाद का जिन्होंने भी 1936 का है करा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा। तो देखिए यशोधरा एक महाकाव्य नहीं है, खंडकाव्य है, आपने पढ़ा होगा। महाकाव्य तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यशोधरा खंडकाव्य इसमें करेक्ट आंसर आने वाला है। तो जोड़ी बिल्कुल ईजी पूछी गई है। पेपर जो ऑल टोटल था देखिए बिल्कुल लेवल इसका लो टू ईजी रहा है, बिल्कुल ईजी, ठीक है। हार्ड नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, और बिल्कुल मेरे मॉडल पेपर मेरे वीडियो से आया है 100%, आप जाके देख सकते हैं। अगले पेपर के लिए तैयार रहें, फिर से मैं डालूंगा, ठीक है। तो उनको जरूर करें। आपका नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलवान लुट्टन के कितने पुत्र थे? एज इट इज, डिट्टो, विदाउट ए वर्ड चेंज, एज इट इज आया है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। मैंने सुबह बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, पहली बार गलती की है, कोई बात नहीं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, ऐसे ही मॉडल पेपर में डालूंगा, 100% आएगा। मैं तो पिछली बार कह रहा था कि 99%, लेकिन आज का पेपर मुझे देख के लगा कि 100% ही मेरे इससे आया है। तो आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए मुहावरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाल बाल बचना का अर्थ होता है कठिनाई से बचना, ठीक है। कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से बचना, ऐसा भी जिसने किया है उनका भी करेक्ट हो जाएगा। अगर मुश्किल से बचना आपने लिखा है तो भी सही हो जाएगा, और अगर कठिनाई से बचते हैं आप तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? एज इट इज फंसा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिन्होंने किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर रेडियो नाटक की कितनी अवधि थी? बिल्कुल पिछले साल भी आया था, मैंने बताया था एज इट इज़ 15 से 20 मिनट मैंने बताया था। आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं, अगले वीडियो के लिए तैयार है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी थी? तो 15 से 20 मिनट इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो देखिए ये धर्मवीर भारती की रचना है। जिन्होंने भी इसका आंसर किया है धर्मवीर भारती, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस के स्थायी भाव का नाम? तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। शांत रस के स्थायी भाव का नाम होता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या आ जाता है? निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह? तो देखिए आलोक धनवा का एकमात्र जो काव्य संग्रह था वो उसका नाम था दुनिया रोज बनती है। ठीक है, तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह था दुनिया रोज बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो बिल्कुल आप इनमें से 32/32 बहुत सारे स्टूडेंट्स करके आए हैं। ठीक है, 32/32 आराम से कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 गलत हो सकता है, चलता है, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे थे तो आपका 32/32 करेक्ट हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम? तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर लिख सकते हैं आप, कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, महाकाव्य के कोई से नाम लिख सकते थे आप, रामचरितमानस लिख सकते थे। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। ठीक है, एक कर सकते थे आप साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। कामायनी कर सकते थे आप, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, तो कोई सा भी आप कर सकते थे। पद्मावत भी एक महाकाव्य है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, कोई सा भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोरठा छंद बिल्कुल ईजी, वीर रस की परिभाषा एज इट इज। ठीक है, हृदय में स्थित जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भक्तिन के आ जाने से एज इट इज पीडीएफ से डिट्टो, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? तो मैंने बताया था कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर पे आई थी तो उनको वो दलिया वगैरह खिलाने लग गई थी। ठीक है, दलिया खिचड़ी आदि, तो इसलिए महादेवी वर्मा क्या हो गई थी? देहाती हो गई थी। कोई सा भी आप कर सकते हैं। कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर मैंने बताया था एज इट इज़। ठीक है, तो जीवनी आत्मकथा में आप कर सकते हैं, कहानी उपन्यास दोनों ही ईजी है। उपन्यास क्या होता है? बड़ा रूप होता है, कहानी लघु रूप होती है। या फिर आप जीवनी अन्य व्यक्ति के बारे में, जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है। तो आप ये वाला भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निपात शब्द का अर्थ? तो देखिए कोई सा भी कर सकते हैं आप। राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिख सकते हैं आपके, जब कोई विशेषता लिख सकते हैं कि जब कोई भाषा इतनी विकसित हो जाती है कि पूरे संपूर्ण देश में बोली जाती है तो उस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसकी एक और विशेषता लिख सकते हैं कि इसी इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कौन सी? नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना था, राम ने अयोध्या आ जाना। तो देखिए राम अयोध्या आ जाना नहीं हट जाता, इसमें सिंपल है, इसको तो कोई बच्चा भी कर दे। 8वीं 9वीं का, आप तो 12वीं में है तो आप तो बिल्कुल ठीक है, इसको करना ही था आपको। ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, तो ये देखिए बिल्कुल गलत लिखा है, ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई, ये एक यहाँ पे आ जाता सिंपली। ठीक है, तो आप ये वाला कर सकते थे। बाकी इसके अथवा में भी बिल्कुल ईजी था। बालक रो रो कर चुप हो गया, तो देखिए इसको संयुक्त में बदलना है, तो बालक रोया और चुप हो गया, और से इसको जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मयूर वन में नाचता है। तो देखिए संदेह कि अरे मयूर, ये वाला कर सकते हैं, या फिर आप लगा सकते थे शायद मयूर वन में नाचता है। तो देखिए इसमें संदेह है, नाच भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो आप ये वाला कर सकते थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की 2 विशेषता। तो देखिए 700-800 कुएं थे, ये वाला आप कर सकते थे, कोई सा भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समाचार लेखन देखिए ये उसमें से पूछा गया है अभिव्यक्ति माध्यम से। ठीक है, 6 ककार होते हैं इसमें, कोई सा भी आप, लोकप्रिय शैली कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड शैली। चित्र बना सकते थे आप ऐसा वाला, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है। बच्चे किस एज इट इज फंसा है, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो देखिए उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए भोजन पानी लाएंगे। ठीक है, ये वाला आप कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पार्ट आपने पढ़े हैं तो आप ऐसे ही इनको कर सकते हैं। बाकी अगर पार्ट भी नहीं पढ़े हों और अगर मेरे वीडियोस देखें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी। भाषा को सहूलियत, ये वाला भी मैंने एज इट इज बता रखा है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की परिभाषा। तो देखिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, डॉक्टर नगेंद्र की ये परिभाषा है। ठीक है, इसकी आप 2 विशेषता लिख सकते हैं, नारी के प्रति सम्मान की भावना, और आप लिख सकते हैं इसमें प्रकृति चित्रण भी इसमें किया गया है, ये वाला कर सकते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, बिल्कुल इजी था आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर शाही। मैंने बताया था रघुवीर शाही का काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको करना है। ठीक है, रघुवीर शाही की 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं, एक तो दूसरा सप्तक और लिख सकते हैं सीढ़ियों पर धूप में, दोनों ईजी था। भाव पक्ष कला पक्ष आप कर ही सकते हैं, साहित्य में इनका अनुपम स्थान माना ही जाता है। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते थे। महादेवी वर्मा मैंने बताया था, एक कर लो महादेवी वर्मा का। ठीक है, आना ही है।
तो महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं आप लिख सकते थे, नीरजा निहार सांध्य गीत, ठीक है। और भाषा शैली लिख सकते थे इनकी सरल सुबोध बोधागम्य, ठीक है। आप इन्होंने मुहावरे लोकोक्ति का यथावत प्रयोग किया, साहित्य में इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ये वाला आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर, तो देखिए कोई भी कर देगा। मैंने बताया था आपको कल एज इट इज़ 2 क्वेश्चन 2 नंबर का बताया था, तो आप इसमें 3 कर सकते हैं कि मुहावरा ऐसा टुकड़ा होता है या ऐसा एक शब्द होता है जिसकी सहायता से एक वाक्य में क्या आ जाता है, चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। और लोकोक्ति का मैंने बताया था कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, जैसे कि ऊँट के मुँह में जीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश आपसे पूछा गया है। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों को उत्तर लिखिए, तो बिल्कुल ईजी था। पद्य भी था, गद्य भी था। तो देखिए राष्ट्रीयता का भावना मैंने बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता एज इट इज पीडीएफ से डिट्टो आया है ये, तो एज इट इज। देखिए अपठित भी छाप दिए पेपर में, बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो लीक कर दिया, हाँ मैं लीक ही करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक मैंने बताया था राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना, तो देखिए इसमें राष्ट्रीयता की भावना है। सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए, सुदीर्घ मतलब बड़ा विशाल, ठीक है, ये वाला आप कर सकते थे, ईजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज अवधूत। तो देखिए मैंने एज इट इज बता रखा है कि सीरीज की तुलना क्यों की गई है अवधूत से, क्योंकि जिस प्रकार अवधूत यानी कि सन्यासी जीवन का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार जो सीरीज का वृक्ष है वो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में भी एज इट इज छाया प्रदान करता है, दूसरों के लिए परोपकार प्रदान करता है, इसलिए इसकी तुलना की गई है। तो ये आप कर सकते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार है, ये वाला आप कर सकते थे, बिल्कुल इजी पेपर था, ठीक है। नेक्स्ट है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए तुलसीदास वाले पार्ट से पूछा गया है, किस भी कुल वाले, ठीक है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसमें से पूछा गया है, तो इसके रचयिता तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। इसमें राम के बारे में बताया गया है। या फिर आप ये वाला भी कर सकते थे, उषा वाला पार्ट जो है, उमा शंकर जोशी वाला पार्ट, ये वाला भी इजी था। प्रातः जो नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, नीले शंख से तुलना की गई है। राख पे लिपा हुआ चौका वाला, ठीक है, ईजी था, कोई सा भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नगर निगम के निगमयुक्त को जल आपूर्ति करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, तो मैंने बताया था ये आएगा परीक्षा में, आप करिए, ठीक है। आपने किया होगा, 4 मार्क्स इजी, ये तो फ्री के नंबर है, आपने सब ने किया होगा। शादी वाला कर सकते थे कि हाँ मैं यहाँ पर कुशल हूँ, मैंने सारा ही बता रखा है, बार बार बोलने में मुझे ही शर्म आती है, आप करते नहीं हो और फिर बाद में कहते हो सर बताया नहीं, ठीक है। अगले पेपर के लिए ध्यान रखें, इंग्लिश वाला जरूर देखें, नहीं तो बाद में पछताना ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निबंध, तो आप इजीली कर सकते थे, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, या फिर 4 मार्क्स का है, देखिए कोई सा भी कर सकते हैं आप, 1-2 पन्ने अगर आपने इसमें लिख दिए तो आपको 4 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एमपी बोर्ड जो आज पेपर हुआ है क्लास 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। बच्चे फोड़ के आए हैं, 80/80 करके आए हैं, मॉडल पेपर से डिट्टो आया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।